हम पूजा करके उनके अनमोल विचारों को धारण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीणा लेकर हाथों में सरस्वती हो आपके साथ में, मिले माँ सरस्वती का आशीर्वाद हर दिन, मुबारक हो सरस्वती पूजा का यह दिन। मैं विद्यालय परिवार को यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो माँ सरस्वती की प्रतिमा के माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलन कर हम सभी को इस नए वर्ष में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम अज्ञान से दूर रहे, अंधकार से दूर रहे और तेजोमय हो, प्रकाशमय हो और हमारा प्रतिदिन प्रतिवर्ष वो एक उल्लास के समान बने। तो मैं यहाँ विद्यालय प्राचार्य श्री को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और साथ ही में विद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। का बसंत है त्योहार, माँ सरस्वती का बसंत है त्योहार, आपके जीवन में लाए सदा ये बहार, आपके जीवन में लाए सदा ये बहार। सरस्वती द्वार आपके विराजे हर पल, हर काम आपका हो जाए सफल है। और उनके मुख से आज हम सब आशीष लेने वाले हैं। हमारा जैसे पिछला वर्ष सभी के लिए काफी दुखमय रहा, हर किसी को इस वर्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज इसीलिए हम माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे और उन्हें यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय नर्मदा में आमंत्रित करेंगे और हम उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि अब हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां वो देके जाए और हमारे आने वाले पल में खुशियां ही खुशियां आए। तो आइए हम आह्वान करते हैं माता सरस्वती का। बच्चों, प्यारे पालकों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।
और आज के इस बसंत पंचमी के त्यौहार के शुभ अवसर पर जहाँ माँ सरस्वती का संबंध बुद्धि से होता है, तो मैं आज आपको इस अवसर पर ये बताना चाहती हूँ कि हम सब कैसे खुश रह सकते हैं। नए लक्ष्य के साथ फिर से आगे बढ़ना ही है, रुकना नहीं है। जो जीवन आपके लक्ष्य के साथ है, उस लक्ष्य के साथ आप जिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। अपने परिवार को समय दें, हर चीज को पैसे के नजरिए से ना देखें, रिश्तों की अहमियत समझें, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अपनी कमजोरियों को दूर करें, सकारात्मक सोच के साथ जिए, वर्तमान में जीना सीखें, खुद पर भरोसा करिए, गलत लोगों की संगत से दूर रहें, खुद के लिए भी समय निकालें और घुल मिलकर खुशियां मनाएं। खुश रहना है तो अच्छे विचारों के साथ आप आगे बढ़ें। तो आप सभी को ये आज कुछ जानकारी मैंने आपको दी है, प्यारे बच्चों, प्यारे पालकों, कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। क्योंकि यदि आप खुश हैं, आप सलामत हैं, आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग मजबूत है, तो इस देश को आप एक मजबूत मानव संसाधन के रूप में दे पाएंगे, जो आपका पहला नागरिक कर्तव्य है। माँ सरस्वती की सबके ऊपर कृपा रहे, सबकी बुद्धि हमेशा सलामत रहे। माँ सरस्वती आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। एक बार की बात है, एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के साथ दूर प्रदेश से अपने कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो दूर यात्रा करने के कारण वो दोनों लोग काफी थक गए थे और उन्हें बहुत जोरों से भूख प्यास भी लगी थी। लेकिन काफी दूर चलने के बाद एक घने जंगल से गुजरते लगे, तो जिस कारण से अधिक थकाव के कारण उन्हें और भी तेज भूख प्यास लगनी। फिर वे जंगल पार कर आगे पहुंचे तो उन्हें पास से एक गांव दिखाई दिया। तो शिष्य को कुछ भोजन मिलने की आशा लगी। फिर साधु महाराज अपने शिष्य के साथ वे गांव में पहुंचे और व्यक्ति से भिक्षा के रूप में भोजन मांगा। तो वो व्यक्ति साधु महाराज को धुतकारते हुए बोला कि पता नहीं कहां कहां से लोग यहाँ चले आते हैं और ऐसे लोगों को मुफ्त में भोजन चाहिए। साधु के वेश में बहुरूपिये भी होते हैं जो काम धाम तो करना नहीं चाहते हैं। और इस तरह साधु को काफी भला बुरा कहने लगा। तो साधु महाराज उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आशीर्वाद दिए और बोले, तुम हमेशा इसी गांव में रहो। और फिर साधु महाराज आगे बढ़ गए और उन्हें आगे चलकर एक दूसरा गांव दिखाई दिया। फिर साधु महाराज ने एक और व्यक्ति से भोजन और पानी की मांग किया। तो अपने घर पर अतिथि के रूप में सिद्ध साधु महाराज को आने पर वो व्यक्ति काफी प्रसन्न हुआ और काफी आतिथ्य के साथ साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाया, फिर अपने पत्नी के साथ उनके चरणों को धोए। फिर पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा। फिर कुछ समय में उस व्यक्ति ने खूब अच्छे भोजन बना दिए और पूरे सेवा सत्कार भाव से साधु और उनके शिष्य के लिए भोजन लगाया। फिर साधु और उनके शिष्य भरपेट भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर वे उस व्यक्ति के घर से जाने लगे और साधु महाराज उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप लोग सिर्फ इसी गांव में ना रहकर पूरे देश में इसकी प्रसिद्धि और अच्छाई का प्रसार हो जाए। और यह कहकर साधु अपनी यात्रा के लिए आगे निकल गए। लेकिन साधु महाराज की यह बातें को सुनकर उनका शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उत्सुकतावश शिष्य ने अपने मन में उठे दुविधा को साधु महाराज से बता दिया। तो साधु महाराज ने उन दोनों व्यक्तियों को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में विस्तार में बताया कि वो पहला व्यक्ति जो कि उन्हें काफी भला बुरा कहा था, उसे सिर्फ इसी गांव तक सीमित रहने का आशीर्वाद दिया था ताकि वो अपने बुरे व्यवहार को औरों तक न पहुंचाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए ताकि और लोग उसकी बुरी आदतों को ग्रहण ना कर पाए, नहीं तो सभी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। जबकि वो व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था। ऐसे व्यक्ति का अच्छाई सिर्फ इसी गांव तक सीमित नहीं रहना और लोग सभी उसकी अच्छी बातों को सीख सके और अच्छा व्यवहार कर सके, इसलिए उसकी अच्छाई का प्रचार प्रसार हो
इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक जगह ना होकर हर जगह होना चाहिए। इसलिए उसे पूरे देश में होने के लिए आशीर्वाद दिया था। साधु महाराज की यह बात सुनकर उस शिष्य को यह समझ आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। इस तरह उस शिष्य की दुविधा दूर हो गया था और फिर वे अपने कुटिया की तरफ चले गए। कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि हमारे पास को अतिथि आए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके दिए आशीर्वाद से हमारी प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए हमें लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए सभी अच्छी कामना करते हैं। गामित सर को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो महाकवि निराला जी के जीवन के बारे में आप सबको कुछ माहिती प्रदान करें। तो कवियों में प्रख्यात है और छायावादी प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिला सवन 1955 सन 1896 ईस्वी में हुआ। उनके पिता श्री राम साई त्रिपाठी महिषादल राज्यों के कर्मचारी थे। अतः निराला का बचपन बंगाल की धरती पर बीता। वे संगीत प्रेमी थे। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में मां और युवा अवस्था के पहुंचते पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाभी, भाई और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी को साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। रामकृष्ण परमहंस जैसे विवेकानंद के विचारधारा ने निराला पर बहुत विशेष प्रभाव डाला। निराला को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। निराला ओज और जागरण के कवि है। आर्थिक विपन्नता और असाध्य रोगों से जूझते हुए 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन हो गया। सामने रखने के लिए मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा की टीजीटी हिंदी के रूप में कार्यरत वैशाली मैडम को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि ये पूरी कविता आपको सुनाए और निराला जी के जन्म दिवस पर उन्हें एक पुष्प अर्पित करें। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में पढ़ते। काट अंध ऊर के बंधन तर, बहा जननी ज्योति मय निज। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव। नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर्दे नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। थोड़ा सा ये कविता है उसे थोड़ा स्वरबद्ध तरीके से आपको सुनाऊंगा कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। भारत में भर दे वरदे, काट अंध उरे। 9 से हमारे 2 होनहार छात्र जो पूरे वर्ष ऑनलाइन होते हुए जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमसे जुड़ के रहे। हम उनको जब जो काम दिया गया उन्होंने काफी अच्छे से बढ़ चढ़कर भाग लिया और किया। तो ओम कृष्ण मकवाना और रिदम परमार को कक्षा 9 से मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि एक छोटी सी कहानी एक एक्ट के द्वारा वो हमारे सामने रखे। तो ओम कृष्ण मकवाना और रिदम परमार, अब ये मंच आपका है। हट हट हट। अरे ये क्या हुआ? मैं उतर कर देखता हूँ कि मेरी बैलगाड़ी को क्या हुआ। अरे ये तो मेरी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया है। अब मैं क्या करूँगा? मुझ पर तो बहुत बड़ा संकट आ गया है। अगर इसमें से मेरी बैलगाड़ी नहीं निकली तो मेरी बैलों का क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं किसी से मदद मांगता हूँ। कोई है इधर? अरे भैया इधर आओ। कौन? मैं? हाँ आप ही। बोलो।
भैया मेरी बैलगाड़ी के पहिए जमीन में धंस गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। पहले तुम रोना बंद करो हाँ भैया। और अपनी बैलों को ललकारो और आगे जाने के लिए कहो और तुम उनकी सहायता करो, तब निकल जाएगी। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करता हूँ। हट हट हट। अरे मैं तो थक गया, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं दूसरी बार प्रयत्न करता हूँ। हट हट। बैलगाड़ी तो निकल गई। मैं बहुत खुश हुआ। हाँ, सबसे पहले तो मुझे उस भैया से धन्यवाद प्रकट करना चाहिए जिन्होंने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे आश्वासन दिया। अरे भैया, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मुझे हौसला मिला और मैंने बैलगाड़ी को निकाल लिया। मैं तुम्हें एक बोध देना चाहता हूँ। बताओ भैया। जो इंसान अपनी मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करते हैं। ठीक है भैया, मैं आगे से खुद अपनी मदद करूँगा और किसी की भी सहायता नहीं लूँगा। धन्यवाद।